पहाड़ के लोग, पहाड़ का विकास, पहाड़ का युवा, पहाड़ की आवाज़ और भी न जाने कितनी पहाड़ की बातें और इन पहाड़ के विकास के तमाम वादों और घोषणाओं के पीछे दौड़ती हुई तमाम विकास योजनाओं की एक तस्वीर जो सालों पहले नहीं सोची थी। पहाड़ में ऐसी विकास योजनाएं, 4 लेन रोड, ऑल वेदर रोड, पहाड़ में रेल की बात सुनकर यकीनन अच्छा लगता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तमाम चकाचौंध में कुछ तो है जो ब्लैक एंड व्हाइट सा है। जिस पहाड़ को हम बाहर से आए सैलानियों के लिए तमाम सुख सुविधाओं से सजाना चाहते हैं, वहीं यहाँ के मूल निवासियों के साथ कहीं ना इंसाफी भी हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम ने कहा था कि भारत को आर्थिक विकास हासिल करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करके सतत ग्राम विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये है कृष्णा उसी राज्य से आते हैं जहां सड़कों पर इतना काम हो रहा है, लेकिन अफसोसजनक है कि कृष्णा जहां से आते हैं वहां पर एक अदद सड़क की भी दरकार है। मैं दिनेश गोस्वामी एक टैक्सी चालक हूं जो पाड़ासू सेरा से कोहरखोली बाराकोट चलता हूं। इस रोड में इतने बड़े गड्ढे हैं कि जिसके चलते किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है। जो सड़क इनकी परेशानी का सबब है वो यकीनन हमारे आपके लिए काम सी बात हो सकती है, लेकिन पहाड़ में दूरस्थ बसे गांव के लिए एक बार सोच कर देखिए कि ये कितनी बड़ी परेशानी है। कृष्णा चंपावत के बाराकोट विकास खंड के निवासी हैं। ये कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, यानी LLB कर रहे हैं। कृष्णा अधिकारी के नाम में यूं तो अधिकारी लगा है, पर इनकी चप्पलें घिस गई हैं अपने यहाँ के अधिकारियों के चक्कर काट कर। दरअसल लगभग 15 किलोमीटर की ये सड़क अब से 8 साल पहले बाराकोट विकास खंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई थी। क्यारखोली से पाड़ासू सेरा के बीच बनाई गई इस सड़क पर 8 साल पहले डामरीकरण हुआ था, लेकिन आज वो पूरी तरह से उखड़ चुका है और अब सड़क के नाम पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, जिनके बीच से आप अपना रास्ता तलाश सकते हैं तो तलाश लीजिए। तकरीबन 8 से 10 गांवों को जोड़ती हुई इस सड़क पर 8 से 10 हजार लोग निर्भर हैं। इस सड़क से 5 प्राथमिक स्कूल, 1 इंटर कॉलेज, 1 हाई स्कूल के लिए रास्ता जाता है और यही इकलौता रास्ता है जिसे यहाँ के लोग बाजार जाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जो ग्राम पाड़ासू सेरा सड़क योजना है, कोहरखोली से पाड़ासू सेरा, ये 14 किलोमीटर है। इसमें अभी तक 12 से 14 साल हो चुके हैं, अभी तक डामरीकरण नहीं हुआ है। मतलब मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी डामरीकरण किया जाए। कृष्णा ने अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर चंपावत के जिलाधिकारी से गुहार लगाई और साथ ही सीएम पोर्टल के जरिए भी अपनी बात कही है, पर समाधान अभी दूर तलक दिखाई नहीं दे रहा। इस खस्ताहाल सड़क की फुटेज तो आपने देख ली, अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि कृष्णा के गांव के कई बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं इसी रास्ते से। क्या तो यहाँ का युवा करे जो स्वरोजगार के बारे में सोचता हो, क्या यहाँ कोई होम स्टे स्कीम के बारे में सोचे, क्योंकि पर्यटकों को आना तो इसी रास्ते से पड़ेगा, और क्या यहाँ पर किसी और प्रकार की पर्यटन से जुड़ी हुई या स्वरोजगार से जुड़ी हुई कोई योजना उड़ान भरे। और कृष्णा के गाँव में तो एक अस्पताल भी नहीं है, तो कैसे कोई बीमारी में, तकलीफ या पीड़ा में लोहा घाट स्थित अस्पताल तक इसी रास्ते से चलकर जाता होगा। तो अंत में हम यही कहेंगे कि जिस प्रदेश में विकास की इतनी बात हो रही है, वहाँ विकास के इस बादल से इसी विकास की कुछ बूंदें पहाड़ के इन दूरवर्ती गांवों पर भी पड़े तो शायद यहाँ के लोगों को एक वजह मिले और पलायन जैसी बड़ी समस्याओं पर जमीनी स्तर पर काम हो सके। इसी आशा और गुजारिश के साथ हमें इजाजत दीजिए। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें।